क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। हेलो। हाँ जी। वो सब्जी वाले से आपने बैगन और भिंडी के लिए पूछा था। ताजी सब्जी थी तो सोचा घर पहुंचा दूं। अच्छा, बबलू भैया को याद था? रुकिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। भैया, बबलू भैया जी? कल जिसको आपने सब्जी लेकर भेजा था वो लड़का कल जल्दी जल्दी में पैसे ही ले जाना भूल गया। लीजिए। पर मैंने तो किसी को नहीं भेजा भाभी जी। अरे जो मेरे पास काम करने वाला लड़का है वो अभी तक गांव से आया ही नहीं। ससुरा बहुत ही कामचोर है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ भाभी जी, कुछ और लेंगे आज? नहीं नहीं।
कितने दिनों से देख रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो। क्या चाहिए क्या तुम्हें? मुझे पता था कि तुम्हें भी मेरी फिक्र होगी, इसीलिए आई हो ना मुझसे बात करने। मैं गलत नहीं था, तुम भी मुझे पसंद करती हो। दिमाग खराब है तुम्हारा? दिखाई दे रहा है शादीशुदा हूं मैं। आखिरी बार समझा रही हूं, अब से मेरे आगे पीछे मत दिखना। दिव्या, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या? मुझे नहीं पता मैं तुमसे ये सब कैसे बताऊं। रोहित, कुछ दिनों से एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। अरे यार, एक बच्ची की माँ हो, शादीशुदा औरत को भला कौन देखे? तुम्हारी गलतफहमी होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम्हें याद है एक लड़का उस दिन सब्जी देने के लिए आया था, वो बिना पैसे लिए चला गया था। और फिर जाके जब मैंने सब्जी वाले भैया को पूछा तो उन्होंने बोला मैंने किसी लड़की को भेजा ही नहीं। मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा रोहित। Are you sure कि ये तुम्हारी गलतफहमी नहीं? कोई गलतफहमी नहीं है। मैं जब मीनू को स्कूल से लेकर आ रही थी तब वो उस दिन गली में खड़ा था। मैं जब भी सब्जी लेने के लिए जाती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आता है। मैं कपड़े सुखा रही होती हूँ तो वो नीचे खड़ा होता है। मैं तंग आ चुकी हूँ उससे, इसलिए मैंने एक दिन उसके पास जाके उसे सीधा कर दिया और बोल दिया कि अगर अब वो मेरे पीछे है ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वाह मेरी शेरनी, ये हुई ना बात। बिल्कुल सही किया तुमने। और अगली बार अगर वो तुम्हें परेशान करेगा ना, तुम मुझे बताना, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अच्छा अब चले? चलो। लेट हो गया यार। लीजिए, आरती तो लीजिए। हाँ 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 हाँ, थैंक यू। सिंदूर। चलो तीनों रेडी हो? चलो। आजो 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 आजो। नाश्ता नहीं करना है? नाश्ता तुम करो। बाय। ले जाइए। बाय 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 बाय। बनाती। ऐसा कैसे कर सकता हो तुम दिव्या? तुम जब उसे तुम्हारी पड़ी ही नहीं है तो क्यों तुम उसके लिए इतनी मेहनत करती हो? सुबह सुबह उठकर उसके लिए खाना बनाती हो और उसे तुम्हारी मेहनत की कोई कदर नहीं। तुम गलत आदमी के साथ में हो दिव्या। ओहो, अब कैसे समझाऊं तुम्हें? चलो मैं समझा। अरे चलो आओ ना, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। आ जाओ। अरे आओ ना, बैठो। अच्छा बैठो यहाँ बैठो। क्या है ये सब? हाँ? ये उसके नाम का मंगलसूत्र, ये सिंदूर क्यों लगाती हो? ये सब इन सब के लायक नहीं है वो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। छी, कितना गंदा लग रहा है तुम्हारे साथ।
देखो कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में हम दोनों, है ना? कोई कदर नहीं है तुम्हारी यहाँ। तुम ना मुझसे शादी कर लो। मैं वादा करता हूँ बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। अच्छा, तुमने बताया उसे मेरे बारे में? क्या बताया? अरे यही कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करता हूं। मुझे पता है तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखना अच्छे दिल वालों का लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। दूर देख, अभी जून चल रहा है, मीनू की नेक्स्ट छुट्टियां कब है? दिवाली पर। हाँ, अक्टूबर में हम तब कर लेंगे, ठीक है? उसके स्कूल का भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना? अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। अब बहुत काम पड़ा है, मुझे बहुत तैयारियां करनी है, लेकिन तुम उसे बता देना। हाँ, ओके, चलो। दिव्या, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? रोहित, तुम्हारे ऑफिस जाते ही वो आदमी सीधा घर में ही घुस आया। उसकी इतनी हिम्मत। वो आदमी पागल है रोहित। तुम एक काम करना, तुम सब्जी लेने जाओ जैसे तुम जाती, बाकी मुझ पर छोड़ दो। देखता हूं उसे। तुम्हारे लिए। मैं ये ओह अच्छा, ये सोच रही होगी कैसे लगाओगी? एक सेकंड, ये देखो, मैं पिन भी साथ में लेकर आया हूं। मुझे पता है कि तुम नहीं लगाती हो। रुको, मैं लगा देता हूं। कैसा अजीब आदमी है, पूरा गजरा खराब कर दिया है। रुको, मैं फिर से लगा देता हूं। मेरे प्यार का बुखार मैं उतारता। गजरा ही खराब करने में लगा है यार। मारना है? ले मार, मार ले, तसल्ली से मार ले। अब मेरे वरना सही नहीं होगा।
मेरा तो यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता, फिक्र रहती है आपकी। अब मैं और नहीं रह सकती यहाँ। कब बुलाएंगे आप मुझे? मैं फोन ना करूँ तो आपका फोन भी नहीं आता है। याद नहीं आती क्या आपको मेरी? आप सुन भी रहे हैं ना? बताओ ना, क्या मैं आ जाऊँ वहाँ? जब जरूरत होगी बुला लूंगा। ये लो, तुम्हारी फेवरेट कलर की चूड़ियां। वो मैंने देखा था, तुम्हारी चूड़ियां टूट गई थी। क्या है ना, तुम एकदम परफेक्ट हो, तो तुम्हारी सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए ना। ये लो, लो ना, लो, प्लीज पकड़ो। एक में 6 और एक में 6 पहन लेना। हाँ, पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं, बस तुम्हारी हाँ का वेट कर रहा हूं। तो प्लीज मुझे जल्दी से बता देना, ठीक है? तुम ना मुझसे शादी कर लो। मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं, बस तुम्हारी हाँ का वेट कर रहा हूं। दिव्या, क्या हुआ? परेशान क्यों? रोहित, वो आज मेरे हाथ फिर घुस आया था, बार बार जबरदस्ती। आज लाल रंग की चूड़ियां लेकर आया था, बोल रहा था कि उसने शादी की सब तैयारियां कर ली है। मैं कैसा घटिया इंसान है यार ये। अब तो तुम्हें अकेले घर पे छोड़ने में भी डर लगता है। अगर ऑफिस और मीनू के स्कूल का चक्कर नहीं होता ना, तो आज ही यहां से शिफ्ट कर जाते। लेकिन दिव्या, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर हम क्यों डरे? हम क्यों यहां से भागे? जाना तो उस घटिया इंसान को पड़ेगा, वो भी जेल। कल ही चल के उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाते हैं। टेंशन मत लो। अरे कहाँ कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? कंप्लेन कराने जा रहे हो मेरी? अच्छा तो सुनो, अंदर जो कंप्लेन लिखने वाला है ना, उसे मेरा नाम बोल देना। बहुत अकड़ू है, लेकिन अपना बहुत पुराना यार आना है। अच्छा हाँ, घर पर अपनी बच्ची को इस तरह अकेला सोता हुआ नहीं छोड़ते। इतनी छोटी है, कहीं कोई हादसा हो गया तो, कहीं किडनैप हो गई तो। चलिए। इससे सब कहीं जाने की कहा दी थी।
वो बात नहीं। टिफे आप, कोई नहीं है वहाँ। रोहित, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो वही खड़ा था, मैंने देखा उसे अभी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई नहीं है वहाँ। रोहित बहुत खतरनाक आदमी है रोहित, मैं तंग आ चुकी हूँ उससे। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, जबरदस्ती घर में घुस जाता है, कभी पीछे से आपकी मीनू या मुझे कुछ कर दिया तो। बहुत बड़ा पागल है वो, कुछ भी कर सकता है, प्लीज समझो मेरी बात को। कुछ नहीं हो। चलो। कितनी बार घंटी क्यों बजाते हो? कितनी बार मना किया है? माफ करिए मैडम जी, एक बार बजाता हूँ तो आपको सुनाई नहीं पड़ता, अब बेर बेर बजाता हूँ तो आप गुस्सा कर रहे हैं मैडम। जा। देखो मैं कितना जिम्मेदार हूँ। तुम 5 मिनट लेट हो, इसलिए समय लिया है। जाओ बच्चा, कमर जाके खेलो, जाओ 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 जाओ। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये जब तक रोहित जिंदा है ना, तो हमारी शादी नहीं होने देगा। 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, मैं उसे मार देता हूँ। नहीं नहीं। ऑप्शन नंबर 2, तुम ना उसे चाय में जहर मिला के दे दो। क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। हाँ मैं जानता हूं, तुम भी यही चाहती हो। ठीक है, तो मैं एक आइडिया देता हूं, इससे तुम्हें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा और हम दोनों एक भी हो जाएंगे। 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, मैं उसे मार देता हूं। नहीं नहीं। ऑप्शन नंबर 2, तुम ना उसे चाय में जहर मिला के दे दो। और ऑप्शन नंबर 3, हम दोनों भाग जाते हैं, ये सबसे सेफ है। और हाँ, ये मीनू तुम्हें कैसी लगती है? नहीं मतलब अगर तुम चाहो तो मैं उसके साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा होप नहीं। अरे 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 नहीं, घबराओ मत, वैसे मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। अरे अरे अच्छा अच्छा, डरो मत, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, मैं उसे पालूंगा, उसकी शादी कराऊंगा। अब खुश? चलो, कौन सा ऑप्शन पसंद है मुझे बता देना, ठीक है? चलता हूं। आप ये सब मेरे लिए लाए हैं? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। इतनी सुंदर साड़ी, अरे आपकी पसंद का तो जवाब नहीं। कितनी अच्छी लग रही है मुझ पर।
कहते हैं इंसान अपने तौर तरीके बदल सकता है, लेकिन फितरत कभी नहीं बदलती। दिव्या की बस एक मुस्कान देखकर रोहित के अंदर ऐसा फितूर जागा कि वो हर कदम हर पल दिव्या का पीछा करने लगा, फिर चाहे घर का रास्ता हो या बच्चों का। दिव्या अब एक ऐसी दुनिया में फंस चुकी थी जहां ना उसे रातों की नींद थी और ना ही दिन का चैन। क्या करे इंसान जब सामने वाले की फितरत ऐसी है? क्या दिव्या लड़ पाएगी रोहित की इस फितरत से? क्या होगा अंजाम? आइए देखते हैं। रुको एक मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। शादी करा देना मेरी दिव्या से। वो तेरी वजह से मेरे पास आ नहीं पा रही है। क्या चाहिए तुझे? तुम दोनों साथ में रह लिए, तुम दोनों की एक बच्ची हो गई। बस कर यार, तुझे मैं अपनी शादी में बुलाऊंगा। तो टेंशन मत ले, वो मेरे साथ खुश रहेगी। देख, आखिरी बार समझा रहा हूँ तुझे, मुझे मजबूर मत करके मैं कुछ कर दूं तुझे। हाँ, तू करेगा। तुझे करना होता तो तू कब का कर चुका होता। बस रोहित, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मीनू का स्कूल बदलवा दो, अपने ऑफिस से बात करो, बस अब मुझे नहीं पता। मैं भी यही सोच रहा हूँ दिव्या, या तो मैं ट्रांसफर ले लूंगा या फिर नौकरी छोड़ दूंगा। तुम्हारे और मीनू से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं। पर रोहित, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? दिव्या, ऐसे मत सोचो। उस आदमी को ना कोई नहीं सुधार सकता। उससे बात करना तो ऐसे है जैसे अपने सर पे परेशानी लेना। तुम टेंशन मत लो, मैं कल ही जाके ऑफिस में बात करता हूँ। हेलो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम कर लिखा है। आराम कर, मैं पानी लेकर तुम यहाँ? एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद जी भर के मार लेना। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये हमारे प्यार के बीच में आ रहा था, अब नहीं आएगा, पड़ा रहेगा। किसने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ?
किसे कहा? मुझे पता है कि तुम करती हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हारे हाथ जोड़ के मेरा और मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ लो। अरे कैसी बातें कर रही हो? किसने कहा प्यार करना गलत है? हाँ, दुनिया तो प्यार के पीछे भागती है। फिल्मों में नहीं देखा? लैला मजनू, हीर रांझा। तुम ना गिरे हुए इंसान हो। अच्छा चलो, मैंने मान लिया मैं गिरा हुआ हूँ। देखो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लेता हूँ। अब खुश? चलो अब हम शादी कर लेते हैं। छोड़ो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझ लो इस बात को। और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पति से प्यार करती हूँ। समझ में आई तुम्हें? मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी, कभी भी नहीं, समझ लो इसे। आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को रिपोर्ट सिखा कर आती हूँ। तीन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3, हम दोनों भाग जाते हैं। ये सबसे सेफ है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। देखो आखिर मान गई ना। हम दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने। ये रोहित ना हमेशा तुम्हें मुझसे अलग करने के लिए ही लगा रहता था। जो हुआ अच्छा हुआ इसके साथ। हम आज ही शादी कर लेंगे। क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। आ जाओ, लेकिन मीनू को साथ लेकर आना। रोहित, तुमसे शादी करके मेरे सारे सपने पूरे हो गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पर तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती और मुझे गर्व होता है कि तुम मेरे पति हो। पर मुझे क्या पता था कि हमारे परिवार को और हमारी खुशियों को नजर लग जाएगी। मैं तुम्हें और मीनू को और दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। तुम अपना ध्यान रखना। बच्चों, अंकल ने आपको कोई हर्ट तो नहीं किया ना? नहीं। अभी आप पापा के पास जाओ। हाँ, जाओ ऊपर। मुझे पता था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। देखो आखिर मान गई ना। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। और वैसे भी ये रोहित ना हमेशा तुम्हें मुझसे अलग करने के लिए ही लगा रहता था। जो हुआ अच्छा हुआ इसके साथ। अब अकेला पड़ा रहेगा बिस्तर में और हम आज ही शादी कर लेंगे। अरे खुशी खुशी में मैं अपने कपड़े लाना ही भूल गया। कोई नहीं, मैं तुम्हारी पसंद के पहन लूंगा, है ना। हम दोनों साथ में जाएंगे खरीदने।
चलो तू मेरे पति के पैरों की धूल भी नहीं है, समझो? तुझे क्या लगा तू मुझे पालेगा? कभी नहीं। तूने मेरा जीना हराम कर दिया था। ये हस्ती कैसे को बर्बाद कर दिया। मेरे जैसे आदमी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मेरी जैसी औरतें जैसे ही सब कुछ सहती रहेंगी। तेरे जैसे आदमी को ना नहीं सहेगा। अगर ये आपको इतना ही परेशान करता था तो आपको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी। जैसे आज आपने हमें कॉल की, वैसे अगर आप पहले कर लेती तो शायद ये नौबत ना आती। आपको क्या लगता है मैंने ऐसा सोचा नहीं था? पर इस आदमी ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। इस आदमी ने मेरी हर सांस, मेरी हर खुशियों का कत्ल कर दिया था। इस आदमी को जीने का कोई हक नहीं था। जिंदा रहता तो वापस आ जाता और मेरी जैसी कई औरतों की जिंदगियां बर्बाद करता। इसलिए इसका मर जाना ही सही था। बच्चा, मम्मा की एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी से डरना नहीं। स्टॉकिंग का मतलब है गलत इरादे से लगातार किसी का पीछा करना, उस पर लगातार नजर रखना। स्टॉकिंग हमारे समाज में फैली एक ऐसी सोच है जो एक औरत एक लड़की से उसकी जिंदगी, उसकी आजादी, सुकून सब कुछ छीन लेती है। हर पल डर, हर लम्हा खौफ। दिव्या ने आवाज उठाई, लेकिन जब तक उसकी आवाज सुनी गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यह सिर्फ दिव्या की कहानी नहीं है। हमारे देश के हर गली मोहल्ले में हर रोज हजारों लड़कियां इस फितूर की शिकार होती हैं। स्टॉकिंग एक बेहद गंभीर अपराध है। इसके खिलाफ कड़ा कानून है। सेक्शन 354D के तहत 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान भी है। जरूरत है तो बस समाज और पुलिस प्रशासन में इसके प्रति संवेदनशीलता है। तो आवाज उठाइए और आवाज सुनना भी सीखिए, ताकि कल दिव्या की जगह आपकी कोई दोस्त, आपकी कोई रिश्तेदार ना। अगर आप स्टॉकिंग की शिकार हो रही हैं या किसी को स्टॉकिंग होते देख रहे हैं तो चुप मत रहिए। एक ना एक दिन तो ये समाज सुनना जरूर सीखेगा। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी कहानी के साथ जो हम सबके लिए सबक बनेगी। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।